पितृपक्ष का महीना महाराज दशरथ सरजू में अपने पितरों को तर्पण कर रहे हैं और पितरगण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के रोने लगे पितर। महाराज दशरथ ने कहा, हे मेरे कुल के श्रेष्ठ पितर, आप लोगों के रोने का कारण क्या है? क्या मेरी पूजा में, मेरी भक्ति में, मेरी आराधना में, मेरे स्वाहा में, मेरे स्वधा में कहीं कोई त्रुटि, कोई अभाव है? कहीं कोई अहंकार तो नहीं हो गया है? आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का कारण क्या है? पितर भी प्रकट होते थे, इसका प्रमाण है। रावण सम्रांगण में जब मारा गया तो चक्रवर्ती महाराज वहां आए हैं। मानस में बाबा जी लिखते हैं पितर प्रकट होते थे। मेरे कहने का इतना भाव है कि लोगों को शंका कि मने मरने के बाद पितर आ जाएंगे क्या, तो मानस में बाबा जी ने इस बात की पुष्टि की है। बाबा लिखते हैं कि ते ही अवसर दशरथ ताहाँ पाए, ते ही अवसर दशरथ ताहाँ आए, तनय विलोक नयन जल छाए, तनय विलोक नयन जल छाए, ते ही अवसर दशरथ ताहाँ और तनय विलोकी नयन जल छाए। रावण का जब अंत हुआ तो उसी सम्रांगण में महाराज दशरथ जी, जिनका देह त्याग कर चुके थे, जो वो वहां प्रकट हुए और अपने पुत्रों की वीरता पर उनके नयन में खुशी के आंसू छलक आए। मैं नहीं कहता, बाबा तुलसी ने लंका कांड में बताया है। बोलिए बालकृष्ण लाल की। महाराज दशरथ जल अर्पण करते हैं, पितरगण रो रहे हैं। महाराज ने पूछा रोने का कारण क्या है? तो पितरों ने कहा, क्या बताऊं, तुम तो आज तर्पण कर रहे हो, लेकिन कल जब मेरे समीप मेरे साथ पंक्ति में तुम खड़े हो जाओगे तो तर्पण कौन करेगा? हम लोग भूखे प्यासे रह जाएंगे। पूरा 15 दिन पितृपक्ष कोई तर्पण करने वाला नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं रो रहा हूं। पितरों की बात को सोच करके भी ग्लानि हुई, और जब ग्लानि हुई तो महाराज दशरथ आज गुरुदेव के पास में पहुंचे। एक बार भूपत मनमाही भई ग्लानि मोरे सुतनाही, गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, बहु प्रकार। अपना पहले सुख सुनाते हैं, फिर दुख सुनाते हैं। संसारी क्या गति है? किसी संत के पास में, श्रेष्ठ के पास में, साधु के पास में, गुरु के पास जाएंगे तो महाराज कितना धन दबा के बैठे हैं उसको नहीं बताएंगे, कम कितना है उतना बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि 99 रुपया मेरे पास है, ये जरूर बता देंगे कि 1 रुपया मेरे पास कम पड़ रहा है। आज की यह भावना लोगों की वृत्ति, लोगों की प्रवृत्ति है। लेकिन मानस में, रामचरितमानस हमको मर्यादा का पाठ पग पग पर पढ़ाती है। गुरु के पास में जाइए, पहले गुरुदेव भगवान आपका दिया सब कुछ महाराज, कोई अभाव नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है, आपकी अनुग्रह मिलती रहे, आपका आशीर्वाद मिलता रहे, फिर किस बात की कमी को, क्या कमी रह गई है? फिर समय सोसर देख करके थोड़ा सा गुरुदेव भगवान बस थोड़ी सी कृपा और बन जाती, थोड़ी अनुग्रह और हो जाती। यही कार्य महाराज दशरथ ने पहले सब अपना सुख सुनाया, फिर दुख धीरे से महाराज बस छोटी सी कि कुछ वंश वृद्धि हो जाती, बस इतनी छोटी सी याचना लेकर के आए हैं। गुरु वशिष्ठ ने समझाया कि धरो धीर हुई है सुनचारी त्रिभुवन विदित। अरे कैसे सुत होंगे? धरो धीर हुई है सुनचारी। तो महाराज दशरथ ने कहा कैसा सुत होगा? सुत नहीं है तो ये तो दुख है, सुत नहीं है तो दुख है, लेकिन सुत हो करके, पुत्र हो करके कुपुत्र हो जाए तो वो बहुत बड़ा दुख है। पुत्र ना होना दुख का तो कारण
कारण है, लेकिन पुत्र होकर के कुपुत्र हो जाए तो वो बहुत बड़ा कारण है, दुख का कारण है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा धैर्य रखो राजन, ऐसे वैसे नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित, तीनों लोग उनको जानेगा, त्रिभुवन जानेगा, ऐसे वैसे नहीं होंगे, भक्तों के भय हारने वाले होंगे। गुरु भगवान के वचनों पर विश्वास करके महाराज पुनः अपने घर पहुंचे और गुरु वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए।